हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ये एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा ये पेपर आप लोगों का। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर दिखा करके यही कहना चाहूँगी कि देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, आया था एग्ज़ाम में, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पास मार्क है 100, सॉरी फुल मार्क है 100, पास मार्क है 30। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आप लोगों का ये 2020 का पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप ए खंड का 75 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, ये 1 मार्क का आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी 1 मार्क का क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, इसके बाद नमक के दफ्तर से मील भर पूर्व कौन सी नदी बहती थी? ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त में उत्तर दो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। संत कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातें की है की और इशारा किया है? ठीक है, किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे? ठीक है, ग्राम बधू ने सीता से क्या पूछा था? कितना इजी क्वेश्चन दिया है 2020 में। देखिए, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? ठीक है, सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया? लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी? ये 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है पूरा मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। ठीक है, ये आप लोगों का आएगा। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। ठीक है, ये क्या है? हमारे तोड़ती पत्थर का मतलब लाइन दिया हुआ है, जिसका आपको क्या करना है, काव्य पंक्तियों के जरिए कवि ने क्या कहना चाहा है बताना है। ठीक है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी? ठीक है, इसके बाद देखिए, अब तेरा किला कहाँ है? यह प्रश्न किसने किससे किया था तथा इसका उत्तर उसने क्या दिया? ठीक है, जब मुंशी वंशीधर रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिताजी ने क्या उपदेश दिया था? ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के विवाद का निर्णय मंत्री ने किस प्रकार किया? ठीक है, इसके बाद लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की तैयारी कैसे की? ये सब क्या है? एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, बस जो भावार्थ आता है ना, या अर्थ बताना होता है या आशय स्पष्ट करना होता है, उसमें ट्राई कीजिए कि आप वो जो आप लोगों का कविता है, पोयम है, ठीक है, उनको अच्छे से समझ करके जाइए। अगर वो मतलब कविता के बीच की लाइन भी आपको दे दे तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसे एक्सप्लेन करने में। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 मार्क्स का आएगा, 4×2। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर दीजिए। ठीक है, अफसर अपने घर को दफ्तर किस तरह अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है? ठीक है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है? ठीक है, इसके बाद इसका ऑप्शनल में दिया हुआ है और में दिया हुआ है कि भाव स्पष्ट करो। यह तुम्हारी माँ, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान का ही दिया हुआ है लाइन। ठीक है, उसके बाद व्याकरण और रचना आ जाता है। व्याकरण और रचना में देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। आकाश, बादल, नदी, सड़क। ठीक है, पर्यायवाची शब्द ऑलरेडी चैनल पे है, विलोम शब्द भी है, प्लीज़ देखिए उसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के विलोमार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द लिखो। अंधकार, अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। अनावृष्टि, उन्नति, अवनति, रक्षक, भक्षक। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। पवन पावन, अपेक्षा उपेक्षा, अवधि अवधि, आदि आदि। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, इम्पॉर्टेंट जो रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दो। जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है, जिसकी उपमा ना हो। शक्ति का उपासक, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। ठीक है,
इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने दिया है ऑलरेडी चैनल पे, आप लोग प्लीज़ देखें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के समास साधित करके समास का नाम लिखो। देखो यहाँ पे समास भी करना है, फिर उसका नाम भी लिखना है। संभावना के अनुसार, संभावित, ठीक है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 700 का समाहार, शब्द इसका मैं देख के बताऊंगी आप लोगों को। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है। आगे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के समास साधित, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे आप समास को पहचान सकते हैं वो भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, तो ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें देखिए पहला क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, आग बबूला होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दंग रह जाना। तो मुहावरे भी मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी चैनल पे, आप लोग प्लीज़ देखें, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। जो गुरुजन है उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको सरल वाक्य में कैसे लिखोगे कि गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सूरज उगा और अंधेरा भाग गया, सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया, ठीक है। इसके बाद एक ग्रुप सी आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों का है ग्रुप, कहाँ गया, ये ग्रुप सी आप लोगों का नहीं है, ये संस्कृत का है, ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से करना है आप लोगों को, सॉरी पेज नंबर 4, ठीक है, ये करना है आप लोगों का। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। लड़का और लड़की आ रही है, तो इसको शुद्ध करना है। वह गाने की कसरत कर रहा है, तो गाने का कसरत नहीं रियाज होता है, ठीक है। इस समय आपकी आयु कितनी है, तो आपकी आयु कितनी है, ठीक है। मुझे ज़ोरों का भूख लगा है, तो मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, ठीक है। ये देखिए पत्र लेखन भी आया है। पत्र लेखन में देखिए क्या क्या दिया है आप लोगों को। परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखो, ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखो, ठीक है। इसके बाद परिपूरक पाठ में देखिए क्या दिया है। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय देने को कहा है। इसके बाद पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 3 जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने को कहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रुप बी है, ठीक है, 25 मार्क्स का। इसमें देखिए क्या दिया है। ओ हाँ, ये तो आप लोगों का ग्रुप ए का ही था, ठीक है। ग्रुप बी में देखिए क्या दिया हुआ है। ग्रुप बी में निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर दो। श्रीमंत शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, ठीक है। कवि ने किन विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। फिर सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है। अरुणिमा सिन्हा के साथ हुई रेल दुर्घटना के बारे में संक्षिप्त में लिखो, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद लेखन आया है, निबंध नहीं आया था, अनुच्छेद आया है। देखिए टॉपिक क्या है। अपना प्रिय ग्रंथ, अधजल गगरी छलकत जाए, होनहार बिरवा के हो चिकने पात परोपकार, ठीक है। आपको अगर ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हास्य अथवा करुण रस का परिचय दो। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का साधारण परिचय दो, ठीक है। इस बार रस नहीं आ रहा है, इस बार सिर्फ आप लोगों का अलंकार ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहा 2020 का। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअल हो। आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और जो भी हेल्प चाहिए तो सारे ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।